ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान व्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में बता रहे थे और ये भी समझा कि व्यवसायत्मिका व्यवसाय में जो लगा है, मतलब जो एक ही चीज में जब तक कि सारे प्रयत्न न हो जाएं तब तक अपने सारे जो प्रयत्न हैं उनको व्यय करता है, व्यवसाय में लगा हुआ है। तो हमने ये समझा कि जो ऐसी बुद्धि वाले लोग होते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, वे सफलता प्राप्त करते हैं और बाकी लोग जो होते हैं, जो जिनकी बुद्धि एक मार्ग पर नहीं टिकती, वो भटक जाते हैं और भटकने के कारण वो जो ध्येय है अपना, सफलता है, उसको नहीं प्राप्त कर पाते। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये श्लोक है, इसमें एक ऐसी बात भगवान कह रहे हैं जिसको हमारी जो आज के समय में सामान्य जो जानकारी होती है उसमें इसको सुनने में समझ में आता है कि वो कुछ बात जो है उल्टी कही जा रही है। क्या कहते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा इसको सावधानी से समझना आवश्यक है। कैसे? तो भगवान कहते हैं, यामिमां पुष्मितां वाचम प्रवदन्त विपश्चिता वेदवाद रता पार्थम न अन्यत अस्ति इति वादिनः। अब ये यामिमाम, जो ऐसे लोग, पुष्पिताम वाचम, जो ये इसके लिए पुष्पिताम वाचम मतलब जो बड़ी बनावटी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो बड़ी अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, बड़ी जैसे अंग्रेजी में ये भी कहते हैं कभी कभी फ्लावरी लैंग्वेज जो होती है ना, बड़ी बड़ा थोड़ा चिकनी चुपड़ी या बना चना के ऐसा सजा संवार के जो बोलते हैं, उसको पुष्पिताम वाचम कहते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जो अविवेकी जन है, जो अविवेकी क्यों हैं? क्योंकि वो सही और जो क्या सही है और क्या गलत है इसका विवेक नहीं कर पाते, और इसके कारण वो वेदवाद में रत हैं। वेदवाद रता, ये वेदवाद रता का क्या मतलब है और वेदवाद का पहले क्या अर्थ है, जरा ये समझें। तो हमारे वेदों में बहुत सारी ऋचाएं और गीत और स्तुतियां और नाना प्रकार की जो ईश्वर की आराधना की, प्रकृति की आराधना करने के नई बहुत सारी विधियां लिखी हुई हैं। पर उसमें से जो लिखी गई हैं, वेदों में जो बातें लिखी गई हैं, उस आराधना को आप दो प्रकार से उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक तो होता है कि उस आराधना, उस स्तुति, उस भगवान का ध्यान करने के जो माध्यम है, उससे हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और शुद्ध हुए मन से परमात्मा को और स्पष्ट रूप से जानने में सफलता मिलती है। तो एक तो ये तो है वास्तविक मार्ग जो होना चाहिए। होता क्या है, जब हम प्रकृति की साधना करने जाते हैं तो वेदों में जो साधनाएं लिखी हैं उनमें से कई लोग उन साधनाओं का प्रयोग करके भौतिक जो सिद्धियां हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम पूरे पशु पक्षियों को पर नियंत्रण कर लें, कुछ पूरे धरती पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो कुछ अपने मन पर नियंत्रण करना चाहते हैं। तो अलग अलग प्रकार से मूल बात यहाँ समझने की ये कि भगवान की, प्रकृति की आराधना क्यों की जा रही है। किसी बड़े हेतु के लिए, जैसे कि परमात्मा को जानने के लिए,
या फिर किसी छोटे हेतु के लिए कि मुझे अधिक धन मिल जाए, मुझे अधिक बड़ा राज्य मिल जाए, मुझे और मेरे सब लोग प्रशंसा करने लगे, ऐसा कोई हेतु है। तो जो लोग वेदों में लिखी गई सामग्री को अपने या अपने भौतिक या जो जीवन को सुखी बनाने के लिए उन कार्यों के लिए साधते हैं, उनको कहते हैं वेदवाद, वेदवादी। और वेदवाद रता का मतलब है जो लोग इस प्रकार के काम में लगे हैं, वेदवाद में रत हैं, वो वेदवाद रता है। तो अब ये जरा वापस एक बार फिर से देखें कि ये वेदवाद समझने के बाद भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अविवेकी जन जो कि वेदवाद में रहते हैं, जो कि भौतिक साधनों में, भौतिक सुख साधनों में को ही साधने में रहते हैं और पुष्पित बड़ी बड़ी अलंकृत भाषाओं से अलग अलग बड़ी बड़ी बातें करके सबको ये बताते हैं कि इन कर्मों को, कौन से कर्मों को, वेद में लिखित ऐसे कर्म जिनसे रिद्धियां सिद्धियां धन राज्य इत्यादि मिलते हैं, वो जो उस प्रकार के मिलने वाले जो कर्म फल हैं वही जीवन में आवश्यक है, बाकी से कोई अर्थ नहीं है। तो हमें यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि जो गीता में ये 42वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि अगर अर्जुन, अगर तुम्हें सब निश्चित तुम्हें ये जानना है कि वास्तविक बात क्या है, सही बात क्या है और सही पथ पर जाना है, तो वेदवाद में रत होने जैसे जो अन्य अविवेकी जनवाद वेदवाद में रत होते हैं और रिद्धियों सिद्धियों भौतिक सुख साधनों में उलझ जाते हैं, उनकी तरह तुम ना उलझो और उनकी वो जो बात कहते हैं उसकी, उसमें त्रुटि को, उसमें कमी को, उसकी सच्चाई को तुम समझो। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई कि भगवान ये कह रहे हैं कि वेदों में भी जो लिखी गई सामग्री है उसका, उस आराधनाओं को, साधनाओं को सही मार्ग में, सही ध्येय के लिए उनका प्रयोग करो। अब आगे देखते हैं अगला श्लोक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।